नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे डेटा टाइप के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस के सिनेरियो मैनेजर का क्या काम है। लास्ट क्लास में हमने देखा था गोल सीक को कैसे यूज करते हैं। गोल सीक के लिए हमने जो एग्जांपल लिया था वो था ये, इसमें हमने कैलकुलेट किया था एक सिंपल इंटरेस्ट। गोल सीक का सिंपल सा काम था, अगर आपके पास एक सिंगल वैल्यू है जिसका आप टारगेट या फिर जिसका आप एक गोल सेट करना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं गोल सीक। उसी प्रकार से अगर आपके पास कई सारी वैल्यू, जैसे मेरे पास यहाँ पर 5 एम्प्लॉइज के जनवरी के सेल्स हैं और अगर मैं इन सभी का जो जनवरी का सेल्स है साथ साथ देखना चाहता हूँ, अगर मैं फेब का सेल्स इनका बढ़ाता हूँ तो मेरा टोटल या फिर मेरा टोटल सेल्स कितना होगा। उसी प्रकार से अगर मार्च का सेल बढ़ाते हैं या हमारे पास जितने भी मंथ हैं उन सभी का सेल अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से हम बढ़ाते हैं तो हमारा जो फाइनल सेल्स है वो कितना होगा। तो हम यूज करेंगे व्हाट इफ एनालिसिस का सिनेरियो मैनेजर। एक प्रकार से बोला जा सकता है ये गोल सीक का एक एडवांस वर्जन है, क्योंकि गोल सीक में हम एक सिंगल सेल पे काम करते हैं लेकिन सिनेरियो मैनेजर में हम मल्टीपल सेल्स के साथ काम कर सकते हैं। अब इसे यूज करने के लिए सबसे पहले इन सभी वैल्यूज का हम टोटल कर लेते हैं, यहाँ पर इक्वल टू सम, इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करके एंटर कर लेंगे। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं इस डेटा के अकॉर्डिंग मेरा जो जनवरी का सेल्स है वो है 60,000। अगर मैं इन सभी एम्प्लॉइज का जो सेल्स है वो बढ़ा देता हूँ तो मेरा टोटल सेल्स कितना होगा। उसी प्रकार से अगर मैं एक और क्राइटेरिया लगा देता हूँ कि अगर उनका जो इंक्रीमेंट है या फिर अगर उनका जो सेल्स है वो मार्च में जनवरी से 5% ज्यादा होना चाहिए तो मेरा टोटल सेल्स कितना होगा। तो यहाँ पर मेरे पास दो सिनेरियो हैं या फिर दो नजरिए हैं अलग अलग, तो हम यूज करेंगे सिनेरियो मैनेजर। उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे सिनेरियो मैनेजर, ऐड सिनेरियो नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको दे रहा हूँ फरवरी सेल्स चेंजिंग सेल्स। मेरे पास यहाँ पर जो सेल्स चेंज होने वाले हैं उनको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके लिए इस बटन पर क्लिक करेंगे और इन सभी सेल्स को सेलेक्ट करके फिर से इस बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है कमेंट, आप चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो इसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। उसके बाद ओके करेंगे। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर C2 की वैल्यू जो कि 10,000 है, आप इसे कितना चेंज करना चाहते हैं। मैं इसका जो टारगेट है वो चेंज करना चाहता हूँ 10,200 से। इसी प्रकार से सभी का जो टारगेट है वो थोड़ा बहुत बढ़ा देते हैं हम। ये हो गया मेरा फेब का सिनेरियो। अगर मुझे मार्च का भी ऐड करना है तो हम क्लिक करेंगे ऐड, सिनेरियो को नाम देना पड़ेगा, फिर चेंजिंग सेल्स बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है और ओके। अब अगर मैं चाहता हूँ मार्च में जो इनका सेल्स है वो जनवरी के सेल्स से 7% ज्यादा हो तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर लेंगे इक्वल टू, और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे इसी वैल्यू को 0.07 से। सेम फॉर्मूला सभी में अप्लाई कर लेते हैं। सभी सेल्स में फॉर्मूला लिखने के बाद हम क्लिक करेंगे, एक मैसेज देख सकते हैं, नेम एंड रिजल्ट ऑफ फॉर्मूलाज वर कन्वर्टेड इनटू वैल्यूज। क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर्मूलाज लिखे थे, एक्सेल ने उसे ऑटोमेटिकली वैल्यूज में कन्वर्ट कर दिया है। हम इस पे ओके करेंगे। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास दो सिनेरियोस हैं या फिर दो नजरिए हैं, जिसमें फेब का सेल्स मैंने अपने अकॉर्डिंग डाला था लेकिन मार्च का जो सेल्स है वो 7% ग्रोथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हुआ है। अब हमें देखना है जनवरी फरवरी मार्च इन तीनों का सिनेरियो या फिर इन तीनों का सेल्स और टोटल सेल्स कैसा होगा, कितना दिखेगा। तो हम क्लिक करेंगे समरी, हमारा आउटपुट है C7 में, बाय डिफॉल्ट वो सेल लिखा हुआ है, हम क्लिक करेंगे ओके। और अब हम देख सकते हैं यहाँ पर करंट वैल्यूज मेरी क्या है। फरवरी का जो सेल्स जो मैंने खुद से इंक्रीमेंट किया था, अगर मैं सबके में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट करता हूँ तो मेरा जो टारगेट है वो होगा 65,200 का। उसी प्रकार से अगर मार्च का हम इंक्रीमेंट देखें तो मैंने जनवरी में 7% का एडिशन किया था। तो सबसे पहले इसने जनवरी के सेल्स में 7% को ऐड किया है, उसके बाद हमारा फाइनल आउटपुट दिया है 64,200। तो इस प्रकार से आपके पास जो भी सिनेरियो या फिर जो भी नजरिया है आपके डेटा को लेके, आप सिनेरियो मैनेजर के थ्रू इस प्रकार के डेटा टेबल या इस प्रकार के सिनेरियोस बनाकर कंपेयर कर सकते हैं आपके वैल्यूज को। फिर चले जाएंगे एक बार और सिनेरियो मैनेजर। अगर आपको और ऐड करने हैं आप क्लिक कर सकते हैं ऐड, किसी सिनेरियो को डिलीट करना है तो आप क्लिक कर सकते हैं डिलीट, किसी में कोई बदलाव करने हैं जैसे फेब के सेल्स में अगर कोई चेंजेस करने हैं तो फेब सेल्स सेलेक्ट करके आप एडिट करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ओके, हमने ये जो वैल्यूज डाली थी, अगर मुझे इसका टारगेट 10,200 के बजाय 10,500 करना था तो हम चेंज कर सकते हैं और ओके करेंगे और फिर हम क्लिक करेंगे समरी। ओके, हम देख सकते हैं यहाँ पर ये चेंजेस आ चुके हैं यहाँ। तो इस प्रकार से आप अगर बाद में भी चाहें तो सिनेरियो मैनेजर में चेंजेस कर सकते हैं। व्हाट इफ एनालिसिस का नेक्स्ट टॉपिक है डेटा टेबल। डेटा टेबल को समझने के लिए हमारे पास कुछ डेटा रेडी है। यहाँ पर मेरे पास ये जो डेटा रेडी है इसमें हम सिंपली इन सभी का टेबल जनरेट करेंगे, यानी कि 2 का टेबल, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा। इस प्रकार से हम सभी का टेबल एक सिंगल क्लिक से क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल समझ लेते हैं आखिर ये क्या है।
मेरे पास यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक रो है, एक कॉलम है। अब इन दोनों का आउटपुट लाने के लिए इक्वल टू मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्योंकि टेबल में हमें आउटपुट जो है वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन से ही मिलता है। अब हम इसमें क्लिक करेंगे और हमने जो फॉर्मूला लिखा था इसे कॉपी कर लेंगे और इस सेल में जाकर सिंपली इस फॉर्मूले को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद हमें इस पूरे के पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है। अब हम जाएंगे डेटा टेबल के व्हाट इफ एनालिसिस और डेटा टेबल। मेरा जो रो है वो है A1 और जो कॉलम है वो है A2 और अब हम क्लिक करेंगे ओके करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर इन सभी का जो टेबल है वो जनरेट हो चुका है। जैसे आप देख सकते हैं 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, इस प्रकार से पूरे के पूरे टेबल्स रेडी हो चुके हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा है जो कि अलग अलग वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है तो हम यूज करेंगे डेटा टेबल का। इसको हम एक और एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सबसे पहले डेटा रेडी कर लेंगे। मेरा डेटा रेडी हो चुका है, पहले से समझ लेते हैं आखिर क्या है। सबसे पहले अगर हम देखें प्रिंसिपल, रेट और टाइम और हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, उसके लिए फॉर्मूला होगा इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। हम देख सकते हैं यहाँ पर अगर 10,000 हम किसी से ब्याज पर लेते हैं 24 महीनों के लिए, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, तो हमें इंटरेस्ट चुकाना होगा 144 रुपए। अब अगर हमारी सेकंड कंडीशन है, अगर मैं किसी से 15,000 ले रहा हूँ 1 साल के लिए या 12 महीनों के लिए, तो इंटरेस्ट कितना चुकाना होगा। अगर 15,000 2 साल के लिए ले रहे हैं तो इंटरेस्ट कितना चुकाना होगा। उसी प्रकार से अगर हम इन सभी वैल्यूज का चेक करें, जैसे कि 1 लाख रुपए अगर मैं 3 साल के लिए ले रहा हूँ किसी से, तो मुझे इंटरेस्ट कितना चुकाना होगा। तो इसके लिए मतलब मुझे कई सारी वैल्यूज अलग अलग कैलकुलेट करनी पड़ेंगी और सब में मुझे अलग अलग वैल्यूज इंसर्ट करनी है। तब हम यूज करेंगे डेटा टेबल का। उसके लिए सिंपली आपको इस फॉर्मूले को कॉपी करना है। फॉर्मूला कॉपी करने के बाद हमें इस सेल में आकर उस फॉर्मूले को पेस्ट करना है, पूरे डेटा टेबल को सिलेक्ट करना है। अब हम जाएंगे डेटा व्हाट इफ एनालिसिस डेटा टेबल। सबसे पहला है रो इनपुट सेल। अगर हम यहाँ पर देखें, मेरा जो रो है वो है टाइम का 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो मेरा जो रो है वो है टाइम का। तो हम सबसे पहले इस पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे टाइम। नेक्स्ट है कॉलम इनपुट सेल। यहाँ पर अगर हम देखें कॉलम में जो मेरा प्रिंसिपल है 15,000, 20,000, ये पूरे के पूरे कॉलम्स में है। और यहाँ अगर हम देखें कॉलम कौन सा है, B1, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे और फाइनली क्लिक करेंगे ओके। और अब हम देख सकते हैं पूरा का पूरा हमारा आउटपुट। अगर हम 15,000 किसी से 1 साल के लिए इंटरेस्ट पर लेते हैं 6% के हिसाब से, तो इसका आउटपुट होगा 108 रुपए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कंप्लीट डेटा को एक सिंगल क्लिक से कैलकुलेट कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर आप अलग अलग अमाउंट को अलग अलग वेरिएशन से या फिर अलग अलग कंडीशंस में लेते हैं तो आपका जो आउटपुट है वो क्या होगा। नेक्स्ट टैब है यहाँ पर आउटलाइन टैब, जिसमें हमें दिया हुआ है ग्रुप, अनग्रुप एंड सब टोटल। अगर हमें कुछ वैल्यूज को ग्रुप या अनग्रुप करना है तो हम यूज करेंगे ग्रुप का। जैसे अगर मुझे इन 3 वैल्यूज को ग्रुप करना है एक ग्रुप के अंदर, तो हम इन तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे, जाएंगे ग्रुप में, क्लिक करेंगे ग्रुप रोज ओके। अब देख सकते हैं ये जो तीनों के तीनों है ये एक सिंगल ग्रुप में आ चुके हैं। अगर माइनस पे क्लिक करेंगे तो ये इस प्रकार से हाइड करेगा और वापस क्लिक करेंगे तो ये तीनों के तीनों को शो करेगा। उसी प्रकार से अगर आपको किसी कॉलम्स को ग्रुप करना है, आप सिंपली कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए, ग्रुप एंड ग्रुप। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये जो 3 से 4 कॉलम्स हैं इन सभी को इसने ग्रुप कर दिया। अगर आप चाहें तो इनको भी हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनग्रुप। हमने जितने भी ग्रुपिंग अप्लाई किए हैं सिंपली आप उन्हें सेलेक्ट कर लें और क्लिक करें अनग्रुप में। तो इस प्रकार से आप ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखेंगे सब टोटल, शो डिटेल, हाई डिटेल और हमारे जो बाकी के टैब्स हैं वो कैसे काम करते हैं। आई होप आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा और आपका जो भी फीडबैक है या कमेंट्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।